तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में जो नावरी होती है वो जून के पास आ जाती है और ये पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कितने नंबर आए। जून बोलते कि मेरे ख्याल में तुम फर्स्ट पे आ गई हो, तभी तुम ये सवाल पूछ रही हो। तभी जो नावरी है वो खुद ही टेस्ट पेपर को उठाती है और ये देखती है कि इन दोनों के सेम नंबर है। नावरी बोलती कि तुमने तो मुझे पकड़ लिया, तो आखिरकार तुम यहाँ पे इतने सैड क्यों हो, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई तुम्हें पता है। और ये बोलने के बाद ये यहाँ से जा रही होती है। तभी जून इसके पीछे आता है और ये बोलता है लगता है कि तुम खुश नहीं हो, है ना। तो नावरी बोलती कि हाँ बिल्कुल नहीं। जिसपे जून बोलते कि वैसे मैंने कल तुम्हारा जो आंसर है उसके बारे में सोचा और मैं सोचा कि मैं रूमी के पास दोबारा नहीं जाऊंगा। तभी नावरी जून से पूछती क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। तो यहाँ पे जून जो है इसको गले लगा लेता है, लेकिन सही बंदे इसको जो है देख रहे होते हैं। यहीं पे रूमी भी जो है इसको देखती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून और रूमी को देख पाते हैं और ये पूछती कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जून बोलते कि असल में जो नावरी है उसी ने मुझसे कह रखा कि अगर मैं उसे भरोसा करता हूँ तो मैं उसे गले लगाऊं। तो रूमी कहती क्या तुम हमेशा करते हो। तो ये बोलते कि हाँ। रूमी कहती ठीक है अब तुम मुझे गले लगाओ, जल्दी करो मुझे प्रैक्टिस पे जाना है। जून जो फिर यहाँ पे रूमी को गले लगा लेता है और जून रूमी को बोलते कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखने आऊंगा और मैं तुम्हें चीयर करूंगा। तभी जो रूमी होती है बोलती कि ये अमेना कौन है। फिर नेक्स्ट में हम अमेना को देखते हैं जो यहाँ पे जून को ढूंढ रही होती है। तभी जून गुस्सा हो जाता है और ये बोलते क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो अमेना बोलती कि मुझे लगा कि अगर तुम मेरी आवाज सुनोगे तो यहाँ पे मुझे बुलाओगे। फिर जो अमेना है वो जो जून को साइड में ले जाती है और ये कहती कि तुम्हें रूमी ने बता ही दिया होगा कि मुझे यहाँ पे एक ट्यूटर चाहिए, है ना, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तभी हम देखते कि जून बोल रहा होता है कि मैं इसको ठीक से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके बारे में सुन रखा है, ये जो एक मॉडल है। यहीं पे जून होता है ये बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और क्या तुम किसी और से ये पूछ नहीं सकती हो। तो अमेना कहती कि नहीं प्लीज तुम मुझे पढ़ा दो ना, और ये बोलने के बाद ये चली जाती है। फिर हम देखते कि जो जून होता है वो क्लास में आ जाता है। तभी जून का दोस्त यहाँ पे एक लड़के से पूछते कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो हमेशा कैफेटेरिया के अंदर लंच करते हो। तो ये बोलते कि बस मैं ऐसे ही आ गया हूँ। तभी जो लड़का होता है ये पूछता है जून से कि तुम जो जुड़वा लड़कियां हैं उनसे हमेशा बातचीत करते हो ना। जून का दोस्त बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और फिर ये पूछते कि वैसे तुम ये बता कि जो अमेना है उसने जो तुम्हें क्या कहा था। फिर जून कहते कि वो कह रही थी कि मैं उसे पढ़ा दूं। तो जून का दोस्त बोलते कि ये तो कमाल है, क्या तुमने हाँ कहा। तो ये बोलते कि नहीं मुझे जो है काफी ज्यादा परेशानी होगी इसलिए मैंने हाँ नहीं कहा। जून का दोस्त बोलते कि सही में तुम पागल हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने हाँ नहीं करा तो मैं यहाँ पे हाँ कर सकता हूँ और तुम्हारे पास मैं ही इकलौता ऑप्शन हूँ और मैं ये काम बिल्कुल ठीक से करूंगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो एक मॉडल है और उसके जो चेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या तुम मुझे रिकमेंड कर सकते हो। तो जून बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में हम नावरी को देखते हैं जो कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे घर जाना है, अगर तुम लोग मुझे घर नहीं ले सकते तो कम से कम नर्सिंग रूम ले चलो। नावरी की दोस्त बोलती कि आप किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं सोचती, अगर आप किसी और चीज के बारे में सोचेंगी तो आपका ध्यान वहाँ पे चला जाएगा और आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आप उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। जिसपे नावरी कहती कि अगर मुझे 1 मिलियन यान मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं उससे अपनी सारी चीजों को खरीद सकती हूँ। तभी जो नावरी की दोस्त होती है ये बोलती कि वैसे तुम्हारा इस महीने जो बर्थडे है वो आने वाला है ना और हम लोग उसे सेलिब्रेट करेंगे। नावरी बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो। तो यहाँ पे इसकी दोस्त बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा मुझसे जो है चिपकी रहो, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो नावरी बोलती कि तुमसे मैं नफरत करती हूँ और वैसे तुम लोग मेरा जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना चाहते हो, है ना। तभी रूमी क्लास में आती है और एक लड़के से पूछती कि जून कहाँ पे है। जिसपे लड़का बोलता है कि शायद से वो बाथरूम गया है। और वैसे रूमी तुम यहाँ पे जो क्लब है उसे कब से ज्वाइन करने वाली हो। तो ये बोलती कल से। तो ये बोलते तो काफी अच्छी बात है, मैं टीचर से बात कर लूंगा।
और इस बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है क्योंकि तुम लोग हमेशा हमें जय हरा देते हो, इसलिए हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है इस बार। नाओरी बोलती कि ये फ्रेंडली मैच होता है, इसलिए तुम अपने आप को ज़्यादा हार्ड पुश मत करना। फिर हम यहाँ पे जून और रूमी को देखते हैं जो साथ में जा रहे होते हैं। रूमी बोलती कि वैसे अब मेरी प्रैक्टिस खत्म होने वाली है, क्यों ना हम लोग बाहर चलें। जून बोलता ठीक है, जिस पर रूमी बोलती कि वैसे तुम्हें यहाँ पे जो नावरी है उसको जो ढूंढना नहीं चाहिए, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तो ये बोलते कि आखिरकार तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पे आग और जो पानी है उसको क्यों मिला जाती हो। ये कहता ठीक है, मैं एक कॉल कर लेता हूँ जो मेरा बैकअप है। और ये जो यहाँ पे नावरी की दोस्त को कॉल करता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, बिना यहाँ पे नावरी के 6 मिनट में आ जाना। फिर नावरी की दोस्त आ जाती है और ये बोलती कि मुझे लगा कि तुमने मुझे बुलाया है इसलिए कोई फैसल काम होगा, लेकिन तुम तो कह रहे कुछ भी फैसल नहीं है। वैसे तुम यहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ाना है उसके बारे में क्या सोचते हो। तो ये बोलता है कि आखिरकार मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। जिस पे नावरी की दोस्त बोलती कि लगता है कि तुम्हें लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तुम 2 बहनों से हमेशा घिरे रहते हो, अगर तुम चाहो तो उनको साइड में करके यहाँ पे किसी और लड़की को भी टाइम दे सकती हो। तो जून बोलते कैसिका आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। कैसिका बोलती कि जो नावरी है उसका बर्थडे आने वाला है इस मंथ, तो तुमने सोचा कि आखिरकार तुम्हें उसे क्या गिफ्ट देना है, क्योंकि तुम उसे हर साल गिफ्ट देते हो। जून बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैं अभी उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। जिसपे इसकी दोस्त बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आऊंगी कि नावरी को क्या चाहिए और तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। वैसे ये काफी अच्छा आइडिया है ना। फिर हम देखते हैं कि यहीं पे जो रूमी होती है वो प्रैक्टिस करने आई होती है, लेकिन यहाँ पे रूमी और जून के बारे में सभी लड़कियों को पता चल चुका होता है और सभी लड़कियां इसी के बारे में बात कर रही होती हैं। फिर लड़कियां बोलती कि तुम दोनों ने किस किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे रूमी बोलती कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। तो ये लोग बोलते कि हमें तो पहले ही पता था, बस तुम्हें लग रहा था कि हमें पता नहीं है। फिर हम देखते कि जो रूमी होती है वो जा रही होती है और ये पहुंच जाती है अमीना के पास और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुमको इंतजार कराया। अमीना बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी इस टाइम पे मैं मेकअप क्लास में जाया करती थी और वो लोग मुझे एक खाली जो शीट है वो जो है पकड़ा दिया करते थे और यहाँ पे उन लोगों को लगता था कि मैं एग्जाम को पास कर लूंगी, लेकिन मैं फेल हो गई। तभी हम देखते कि जून आ जाता है, तो जो अमीना होती है वो एकदम से डर जाती है और ये बोलती कि तुम मुझे इस तरह से मत डराया करो, मेरा जो फोन है वो गिरने वाला था। फिर अमीना बोलती क्यों ना हम लोग साथ में जो है डिनर करें। तभी यहाँ जून मना करने वाला होता है। तभी जो रूमी होती है वो जून को बोलती कि इसके जो मॉम डैड है वो इसके साथ नहीं रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे जो है साथ चलो। तो जून होता है वो कहता है ठीक है। फिर यहाँ रूमी कहती है कि प्लीज कोई सस्ती सी जगह बताना। तो यहाँ पे अमीना बोलते कि तुम लोग मेरे घर चलो, वहाँ पे तुम्हें खाना फ्री ही मिल जाएगा। जिसके बाद ये कहते हैं ठीक है। फिर हम देखते कि नावरी वापस आ रही होती है, तभी कहती कि मैं यहाँ पे कुछ भूल चुकी हूँ, क्या तुम उसे जाके ले आओगी। तो नावरी की दोस्त बोलती कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत अंधेरा होता है, तुम भी चलो। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जा रहे होते हैं, तभी इनको जून का दोस्त मिलता है। नावरी बोलती कि मुझे पता है कि तुमने मेरा टावल लिया है, जल्दी से वापस करो। तो जून का दोस्त बोलता है कि मैंने तुम्हारा टावल नहीं लिया, मैं तो जून के साथ था। फिर नावरी बोलती कि जून कहाँ पे है। तो जून का दोस्त बोलते कि शायद से वो जो डिनर करने गया है। फिर ये लोग जो अमीना के घर पहुंच जाते हैं। तभी अमीना बोलती कि रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे किसी से मिलवाती हूँ। फिर ये जो होती है अपनी कैट को ले आती है। रूमी कहती इसका नाम क्या है। तो अमीना कहती कि इसका नाम इकचान है। तभी जून कहता है कि आखिरकार इसका नाम इकचान क्यों है। तो ये बोलते कि बस ऐसे ही। फिर अमीना कहती कि वैसे मैं तो एक डॉग रखना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम को जो कैट है वो ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने रखने नहीं दिया। तभी जो अमीना चान होती है बोलती कि रूमी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और ये यहाँ पे रूमी से कहती क्या तुम जून को लाइक करती हो। तो यहाँ पे रूमी कहती कि नहीं। जिसके बाद जून कहता है कि वैसे हमें पढ़ाई नहीं करनी क्या। तो अमीना कहते कि पहले हम लोग जो खाना खा लेते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। यहीं पे हम जून के दोस्त को देखते हैं जो यहाँ बता रहा होता है कि जो अमीना है उसके घर पे ये लोग जो डिनर करने गए हैं, क्योंकि वो शाम को हमारी क्लास में आ गई थी और वो जो यहाँ पे जून को ले गई थी साथ में। और फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और डिनर खत्म करने के बाद जून और रूमी घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नावरी होती है वो इनको देख लेती है और ये बोलती कि मुझे लग ही रहा था कि मैं ये जो ड्रेस है इसे देखा हुआ है और यहाँ पे तुम दोनों हो, आखिरकार तुम दोनों इतनी लेट नाइट को इस तरह से क्यों घूम रहे हो। जिस पे रूमी कहती कि असल में हम लोग जो अमीना है उसके घर पे गए थे डिनर करने के लिए और साथ ही जून को भी जो है उसको पढ़ाना था, इसलिए हमें वहाँ पे जो है जाना पड़ा। जिसपे यहाँ पे जून कहता है कि मुझे तो जाना नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो तुम लोग किडनैप करके ले गए थे। तभी रूमी कहती क्या तुम्हें यहाँ पे वो जो बिल्ली है वो पसंद नहीं आई थी। तभी नावरी कहती क्या
तुम लोग जो एक बिल्ली देख के आ रहे हो वो भी जो है मेरे बिना, ये तो बहुत गलत बात है। तभी जो रूमी होती है ये बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैंने जो है उसकी पिक ली है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो पिक है उसे जो है देख रहे होते हैं। अब यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।